इस वक्त आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और ख्वाजा आसिफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं पर उनसे गाइडेंस लेने की और आज CCI के डिसीजन की जो है परसुएंस में मीटिंग हुई है और सूबों ने अपने अपने जो मौक़िफ़ हैं वो दिए हैं और अल्लाह का फजल है कि इत्तेफाक के राय से हमने ये फाइनलाइज कर दिया। सर एक सवाल ये है कि नेपरा में क्या मतलब कमजोरियाँ हैं? आप खुद पढ़ लें ज़रा। ओके। तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा, बगैर पढ़े जो है सवाल करना जो है मुनासिब नहीं है। नेपरा एक्ट हमने पढ़ा है तो फिर पढ़ें, आप अमेंडमेंट भी पढ़ लें। मिनिस्टर साहब, आप नेपरा एक्ट में जो तरमीम चाहती है वफाकी गवर्नमेंट CCI के जो अप्रूवल हुई है उससे आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, इसमें कुछ हमारी कुछ रिजर्वेशन थी। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी थे, मैं भी आया था। हमारी जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन इसमें ये थी कि जी आइन में सूबों को इख्तियार है, आर्टिकल 157 का सेक्शन 2 जो है उसमें सूबों को इख्तियार है अपने पावर जनरेशन यूनिट्स लगाने का, ट्रांसमिशन लाइंस बनाने का और डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का और टैरिफ सेट करने का। अनफॉर्चुनेटली नेपरा एक्ट में ये चीज़ ट्रांसलेट नहीं हुई थी। जिक्र तो था उसको, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका नहीं था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ख्वाजा साहब का और सारे मेंबर्स का जो आज मीटिंग में थे। उन सब ने इस पर इत्तेफाक किया और अभी वो जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स उसकी अभी बैठे हैं, हमारे लोग भी सूबों के, वो डिस्कस करके उसको फाइनलाइज करेंगे। बेसिकली मकसद हम सबका बैठने का ये है कि जो इस वक्त मुल्क में शदीद किस्म की बिजली का बहरान है, पूरे मुल्क में है, सिंध में ख़ास तौर पे 18-18, 20-20 घंटे। और मैं ख्वाजा साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चीज़ कह चुका हूँ, कई खतूत भी इस सिलसिले में लिख चुका हूँ। उस मसले को हल करने के लिए सब ने अपना पार्ट प्ले करना है। सिंध हुकूमत अपना पार्ट प्ले कर रही है। उसमें जो हमें फेडरल गवर्नमेंट से चाहिए कुछ, जैसे मैंने ऊपर जिक्र भी किया है कि हमारे बगास के प्लांट्स हैं, उनकी अप्रूवल रहती है CPPA से, जो सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी है, उससे। वो ख्वाजा साहब ने यकीन दिलाया मुझे कि इसी महीने में उस फाइनल हो जाएगी ताकि वो टैरिफ उनको मिल सके, क्योंकि इस वक्त टैरिफ आउटस्टैंडिंग है। हमारे कुछ जो हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जिनमें 100 मेगावाट बिजली हमारे पास अवेलेबल है। वो अगर मिल जाएगी हमें तो 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग हम ओवरऑल रिड्यूस कर सकते हैं सिंध के अंदर एवरेज पे। और उसके लिए भी ख्वाजा साहब ने यकीन दिलाया कि उनके टैरिफ के कुछ इश्यूज़ हैं, हमें मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें ताकि लोगों को ये बताएं कि सिंध में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आपने कहा था कि हम गैस बंद कर। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। ने कहा कि एक कतरा भी हम गैस सिंध की नहीं ले रहे। मैं बताता हूँ, गलत, मेरी बात सुनने नहीं ले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, मैंने असेंबली के फ्लोर पे बोला। जी, बहुत ही वसूख से बोला था। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आर्टिकल 158 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें लिखा है कि जी जिस सूबे में गैस पैदा होती है पहला हक उसका है, वो हक में आईनी हक अपना लेने के लिए मैंने बात की थी और मैं अभी भी उस पर कायम। CM साहब, उसमें सर काइंडली उसमें 158 में ये भी है कि पहले से जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करने के बाद पहले से आपकी मेरे भाई तो पहले से कमिटमेंट्स जो है ना 1973 की हैं। 1973 में जब आइन बना था ना, एज वो जो एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स उस वक्त की हैं, 73 वाली कमिटमेंट्स की मैं बिल्कुल पाबंद हूं। पानी के ऊपर आपका पानी पे भी इतराज़ है, वो आपके इतराज़ दूर हुए कि नहीं? पानी की जो शॉर्टेज हम कहते हैं सिर्फ कि वो जो तरीक़ाकार है, इरसा का एक एक्ट है, उसके तहत शेयर कीजिए। और जहाँ पे भी हमें इतराज़ होंगे, एक मसला होता है, हम फेडरल गवर्नमेंट से वो बात करें। एक सवाल आप लोगों ने तो ये पूरा आपसे एक बात भी सबको में जो बिजली चोरी है, सबको और हस्को मुराद अली शाह, आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन शो करते हैं लेकिन सिंध असेंबली में जाके मैंने सेटिस्फेक्शन नहीं, मैंने तो सारी बात बताई आपको यार। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ पे कायम हूँ। जो तहफ़्फ़ुज़ात आप खत की सूरत में लिखते हैं, अभी वो ख्वाजा साहब हमने वो बात की और मैंने ख्वाजा साहब, मैं इसीलिए तो कहा ख्वाजा साहब ने उन चीज़ों पे, बल्कि खुद ही इन्होंने खतूत हमें लिखे हैं, जो इनके इतराज़ात हैं, हम पाबंद हैं कि वो इतराज़ात दूर करें। सिंध में ऊपर जितने भी डिस्कशन हुई है वो इत्तेफाक राय से हुई है। इन्होंने भी और हमने भी एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको अकोमोडेट किया। जी बिल्कुल। आप देखें मेरी बात सुने, जहाँ तक इतराज़ात हैं, हमारा जॉइंट एफर्ट है कि हम पाकिस्तान के अवाम को जो है इस साल में बिजली की लोड शेडिंग की सूबे भी शामिल। सिंध में बिजली चोरी
में बहुत ज्यादा बिजली चोरी मैंने पंजाब का भी नाम लेता हूँ, केपी का भी नाम लेता हूँ, बलूचिस्तान का, सबका चोरी जो है उसके ऊपर कोई एक सूबा नहीं है, तमाम सूबों में बिजली चोरी हो रही है। ज्यादा कहाँ पे इतना बता दें सर, ज्यादा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह असली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सिंध हुकूमत के एतराज़ात को हल करना हम पर लाजिम है, जबकि मुराद अली शाह का कहना था कि ख्वाजा आसिफ से मुलाकात अच्छी रही है और इसके साथ नेपरा के इजलास में सूबे के इख्तियारात पर बातचीत भी की गई है। सिंध में लोड शेडिंग की कमी के लिए ख्वाजा आसिफ से बात की है और सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में मीटिंग के शुरका को आगाह भी कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि चोरी किसी एक सूबे में नहीं बल्कि तमाम सूबों में हो रही है और इसके साथ ही सिंध हुकूमत के जो भी एतराज़ात हैं उनको हल करना हम पर लाजिम है।